क्या मैं अब भी रक्षिंदा का गुनहगार हूं? क्या उसकी रूह मुझे माफ कर देगी? मेरी बेटी परिया ने जाते वक्त जो बात कही, क्या उसके मुताबिक मुझे अब रक्षिंदा से की बेवफाई से बचने की कुछ गुंजाइश है? क्योंकि मैं अगर उसके साथ बेवफाई नहीं करता तो शायद उसकी जान बच जाती। वो घुट घुट कर मेरे लिए इस दुनिया को अलविदा ना कहती। जब वो आखिरी बार इस दुनिया को देख रही होगी, उसके निगाहें किसे ढूंढ रही होगी? कहीं मुझे तो नहीं? मैं भी कितना खुदगर्ज निकला कि अपने मफाद के लिए मैंने उसकी कुर्बानी दी। वो चाहती तो उसी वक्त मेरे बच्ची को इस दुनिया में आने ही नहीं देती और अपने मन मुताबिक आजाद जिंदगी गुजारती। वैसे भी उसकी बिरादरी की लड़कियां कहां किसी की परवाह करती हैं। वो तो मस्त मौला वाली जिंदगी जीती है। उनके कोठे पर तो मेरे जैसे ना जाने कितने आशिक रोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैंने उसे खो दिया। पापा जानी, क्या सोच रहे हो? अब तो आपने अपनी बड़ी बेटी को अपने हाथों से विदाई दी है। अब तो आपने खुश रहना चाहिए। आपने बाप का सबसे बड़ा हक अदा कर दिया था। हाँ, तुम सही कहती हो। हाँ, ये तो सच है बेटी, पर पता नहीं कि मैंने उसकी माँ के साथ किए सुलूक पे मेरा खुदा मुझे माफ करेगा भी कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं पापा जानी, तुमसे जो गलती हुई वो आपने जानबूझकर नहीं की। उस वक्त हालात ने आपको मजबूर किया होगा। वो माँ जो तुमसे इतना प्यार करती थी, वो तुम्हें बद्दुआ कैसे दे सकती है? हाँ बेटी, तुम सच कह रही हो। वैसे भी वो मुझ पर जान नौछावर करती थी। उसने हमेशा मुझे साहब ही कहा। और कहती थी, साहब हम तो आपके नाम पर बिक चुके हैं। पापा जानी, यही बात तो बड़ी अप्पी में आई है। मैंने सुना है कि वो भी अर्श को ऐसे ही चाहती है। बड़ी अप्पी ने तो अर्श को यहाँ तक कह दिया था कि आप कायनात से शादी कर लें, मैं आपको और कायनात को खुश देखकर ही अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगी। जबकि अप्पी को यह भी पता नहीं था कि मैं उनकी सगी बहन हूं। अजीब तरबियत होती है इनके कोठे पर। हर वक्त कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। किसी को खुश देखकर ही खुश होते हैं। कोई जलन नहीं, कोई हसद नहीं। ये अलग बात कि हम जैसे लोग इन्हें अपनी दौलत के बलबूते पर खरीद लेते हैं और बाद में मझधार में छोड़ देते हैं। अब ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए पापा जानी। हम कल ही बड़ी अप्पी से मिलने उनके हवेली जाएंगे। हाँ बेटी, हो सकता है उससे कुछ देर बातें करने से मेरे दिल का गुबार निकल जाएगा। पापा जानी, चलिए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जान भी आपको परेशान देखकर कुछ मायूस हो जाती है। चलिए, हमारी खुशी के लिए ही सही ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए। मेरा खुदा रहीम है, वो सबको बख्श देता है। प्लीज। हाँ, वो तो है बेटी। मेरे खुदा ने बड़े से बड़े गुनाहगार को अपनी रहमत से बख्श दिया है। मुझे भी उम्मीद है कि वो मुझे बख्श देगा। मुझे यकीन है बाबुल। पापा जानी, उस परवरदिगार से उम्मीद नहीं, यकीन रखिए कि वो आपका जाने अनजाने में सरजद हुआ गुनाह माफ कर देगा। मेरा मौला चाहे कि ऐसा ही हो, ताकि मेरे रूह को कुछ तस्कीन मिले।